So hello everyone, myself Aman. I am working as a team leader in Diamond और Consulting Private Limited. तो हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस की हायरिंग करते हैं। तो इंश्योरेंस में आप लोगों को पता होगा तीन टाइप के चैनल होते हैं, डायरेक्ट, एजेंसी एंड बैंक का। तो आज हम डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं कि डायरेक्ट चैनल में इंटरव्यू निकालने के लिए आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है, या डायरेक्ट चैनल के लिए इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट चैनल होता क्या है? डायरेक्ट चैनल बेसिकली जहाँ पे आप लोग कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं, डायरेक्ट सेल्स करते हैं। कस्टमर का आपको एक तरह से लीड बेस्ड चैनल होता है डायरेक्ट चैनल, जिसमें आपको लीड्स प्रोवाइड होती है। उन लीड्स में आपको कस्टमर के साथ मीटिंग सेटअप करके उनके साथ मार्केट में या जहाँ भी आप वो मिलने के लिए मीटिंग करते हैं, आप वहाँ पे जाके मिलके आपको अपना डील क्लोज करना होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, लाइक अगर आप आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस या मणिपाल, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल करना है, या लाइफ में हो, जो भी है। तो बेसिकली डायरेक्ट चैनल का मतलब ही होता है डायरेक्ट सेल्स। ठीक है। तो डायरेक्ट सेल्स में आपको कैसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, या कैसे कैसे आपको चांसेस क्या है आपके सिलेक्शन के। फर्स्ट थिंग तो आप तो मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली का आपको चप्पा चप्पा मार्केट का पता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो उससे मैनेजर को लगेगा कि हाँ, बंदे को मार्केट का नॉलेज है। अगर कल को कोई, अगर आप सीपी में रहते हो और आपके पास साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली की लीड्स आई, तो आपको पता है वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कस्टमर के साथ। तो मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास खुद का टू व्हीलर हो तो वो भी बहुत अच्छा है ना। अगर टू व्हीलर होगा तो मैनेजर को लगेगा कि बंदे के पास बाइक है। अगर इसके पास कोई लीड आती है या कोई कॉल होती है, इसको क्लोज करने में टाइम लगेगा, फटाफट बाइक स्टार्ट करेगा, फटाफट पहुंच जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, आपको सेल्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको मार्केट की समझ तो है, और समझ के साथ साथ आपको सेल्स भी आनी चाहिए। ठीक है। आपको, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, अगर आपको सेल्स अच्छी आती है, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा डायरेक्ट सेल्स में। ठीक है। तीसरी चीज आपको, ये तो मैंने तीसरा चीज आपको बताया। चौथा चीज मैं ये बोल देता हूँ कि भाई, इंटरव्यू पे जाओ तो मस्त फॉर्मल पहन के अच्छे से एकदम प्रेजेंटेटिव की तरह प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, कि अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे, एकदम बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि आपको महीने के इतना का सेल्स का टारगेट, तो हैरान नहीं होना, है ना। सेल्स ही तो है। अब चाहे इंश्योरेंस में सेल करो या अपने करंट और उसमें जो भी सेल करो, तो सेल से मतलब है। अगर आपको सेल्स आता है तो प्रोडक्ट कोई भी हो, सेल कर लोगे आप, है ना। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़, कि क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होते हैं। क्वेश्चन पुटअप आपके रिज्यूमे से होते हैं। अगर आप रिज्यूमे में जो जो चीज़ डालोगे, अगर आप रिज्यूमे में डालते हो आई एम क्रिकेट लवर, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। मैनेजर पूछ सकता है, मान लो अगर आप क्रिकेट के फैन हो, मान लो और तुमसे बड़ा क्रिकेट का फैन हो, या अगर आप बोलते हो कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, तो मान लो सामने वाला नेशनल खेला हो, है ना। तो बहुत आगे वाला पता नहीं है ना, तो क्यों डालना। जितना जितना पता है उतना ही डालो, जितना आता है उतना ही डालो। जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये बहुत चीज़ मैंडेटरी है। अगर आप टेंथ और ट्वेल्थ पास हो, और टेंथ और ट्वेल्थ पास में आपने डाला है कि मेरी टेंथ में 50% मार्क्स आए थे और ट्वेल्थ में इतने परसेंटेज आए थे, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट डाल देते हो या पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल देते हो, तो इतना मैनेजर को पता है बंदे ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट करी है, तो टेंथ ट्वेल्थ नॉर्मल सी बात है करी होगी, है ना। अगर वो सीवी पे डालोगे तो मैनेजर पूछेगा ही कि टेंथ में कितने मार्क्स आए, ट्वेल्थ में कितने मार्क्स। अगर सीवी को दिखेगा ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं। तो ये बहुत चीज़ है। सीवी एक बार अच्छे से देख के बनाओ। सीवी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। पहला सीवी आपका जाता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो किसी भी रोल में अगर आप जाते हो तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सीवी उस हिसाब से बनाओ जितना आपको आता है, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी ऐड ऑन मत करो।